क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स। 2 पर्सन है, सीता और गीता पार्टनर्स हैं वो, इन अ फर्म, एक फर्म के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, जो कि प्रॉफिट 3:2 में शेयर करते हैं। मतलब कि जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 3 हिस्सा सीता को दिया जाता है और जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 2 हिस्सा गीता को दिया जाता है। ठीक है जी। दे हैड गिवन ए लोन टू द फर्म, उन लोगों ने फर्म को लोन दिया है ऑफ 30,000 रुपये का, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दे यूज़ करा है उसने, कह रहा है दे हैड गिवन ए लोन टू द फर्म, उन लोगों ने लोन दिया है फर्म को, कितने रुपए का, 30,000 रुपये का। और साथ में बता भी रहा है कि 30,000 रुपये का लोन कैसे दिया है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है ऑन 1 अक्टूबर 2024। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, मतलब कि 30,000 किसी एक ने नहीं दिया, सीता और गीता ने मिलके दिया है 30,000। तो 30,000 के 3 हिस्से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, 30,000 के 3 हिस्से सीता ने दिए होंगे और 30,000 के 2 हिस्से गीता ने दिए होंगे। ठीक है जी। चलो, द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, यानी कि हमें पार्टनर को कितना लोन पे करना है इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। कहाँ पे, पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है जी। आप लोगों को पता है पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसे कि ये दोनों पार्टनर मिलकर बनाते हैं। वो कह रहा है ऐसे डॉक्यूमेंट में, ऐसी पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात नहीं लिखी गई है। आगे वो हमसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म, हमें कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म, जो फर्म को इंटरेस्ट पे करना है वो हमें कंप्यूट करना है, टू द पार्टनर्स को, एज्यूमिंग दैट, ये मानते हुए कि फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन एवरी ईयर 31 मार्च, फर्म जो है अपनी किताबें, अपनी अकाउंट्स 31 मार्च को बंद करते हैं। ठीक है जी। चलो देखो भाई, हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि पार्टनरशिप में 2 पार्टनर हैं, पहला पार्टनर है सीता और दूसरी पार्टनर है गीता। ठीक है जी। इन दोनों ने क्या करा है, फर्म को, इन दोनों ने मिलके, यानी कि सीता ने और गीता ने, दोनों ने मिलके फर्म को लोन दिया है 30,000 रुपये का, पर किसी एक ने नहीं दिया 30,000 का, दोनों ने मिलके दिया है। किस रेशो में दिया है, 3:2 में। 3:2 का मतलब होता है कि 3 हिस्से सीता ने दिए हैं और 2 हिस्से गीता ने दिए हैं। तो सर हम कैसे निकालें कि 3 हिस्से सीता ने कितने दिए होंगे और 2 हिस्से गीता ने कितने दिए होंगे। तो आप 3 और 2 को प्लस करो, कितना आता है 5, इसे 5 से डिवाइड करो, हमारे पास एक हिस्सा आ जाएगा 6,000 रुपये का। और यही एक हिस्सा जो हमारे पास आया है, ये एक हिस्सा सीता ने, ये एक हिस्सा सीता ने 3 बार दिया होगा और यही एक हिस्सा गीता ने 2 बार दिया होगा। तो ये 18,000 आ गया और ये 12,000 आ गया। इसका मतलब सीता ने लोन दिया 18,000 और गीता ने लोन दिया 12,000, और इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल लोन आ जाता है 30,000। यही बात क्वेश्चन में भी बताई गई थी कि 30,000 इन दोनों ने मिलकर लोन दिया है फर्म को, जो कि सीता का 18,000 और गीता का 12,000 है। तो यहाँ पे एक बार मेंशन कर लेते हैं कि सीता ने 18,000 रुपये का लोन दिया और गीता ने 12,000 रुपये का लोन दिया। ठीक है जी। लोन, अब उसके बाद जो फर्म ने इन दोनों से लोन लिया है उसके ऊपर फर्म को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। भाई फर्म ने पैसा इस्तेमाल करा है पार्टनर का, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को। ठीक है जी। चलो, तो इतनी बात तो ठीक है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन भी। और मैंने आपको बताया था ये हमारे लिए होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस, इस वाले एक्सपेंस को हम CAP कहते हैं। ये हमारे लिए होता है एक्सपेंस, और इस एक्सपेंस को हम क्लास 12th में CAP कहते हैं। ठीक है जी। चलो, और CAP की क्या क्वालिटी है, CAP के बारे में मैंने क्या बताया था, CAP मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। चलो, तो अब हम देखेंगे कि हमें ये CAP, ये इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है। भाई सर अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक काम करो, सीधे सीधे जाओ और एक पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड, वहाँ पे हम सारी बातें मेंशन करते हैं शुरुआत में पार्टनरशिप बनाते समय। तो वहाँ पे लिखा होगा कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पे करना है पार्टनर्स को, तो आप वहाँ से ये बात पढ़ लो और कैलकुलेट करके इनको इंटरेस्ट पे कर दो, है ना जी। चलो, तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड में कोई पॉइंट प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा, कोई पॉइंट गिवन नहीं है किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि फर्म को पे करना होता है
पार्टनर को, इसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे भाई, जब पार्टनरशिप डीड में कोई चीज़ मेंशन ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड से कोई बात सॉल्व ना हो पाए, तो हम हेल्प लेते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें बताता है कि अगर फर्म को जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कोई भी बात मेंशन नहीं है, तो फर्म को 6% पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, फर्म को 6% पे करना पड़ेगा। यानी कि सीता ने जो हमें लोन दिया था उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे करना पड़ेगा। जो गीता ने हमें लोन दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन हमें 6% पे करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, इन दोनों ने लोन हमें दिया था 1 अक्टूबर को। ठीक है जी, 1 अक्टूबर को। तो इसीलिए जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे 6%, वो सिर्फ 6 मंथ्स का करेंगे, क्योंकि हमने पैसे भी सिर्फ 6 मंथ्स ही यूज़ करे हैं। ठीक है जी, तो एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो भाई, सीता को हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, 18,000 के ऊपर 6%। पर अगर मैं सिर्फ ऐसे कर दूंगा ये इंटरेस्ट पे, तो ये इंटरेस्ट माना जाएगा साल भर का। लेकिन अभी अब मुझे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना है, सिर्फ 6 मंथ्स का, क्योंकि मैंने पैसे भी सिर्फ 6 मंथ्स यूज़ करे हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 540। ठीक है जी, चलो अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं गीता के लिए। भाई गीता से हमने कितने रुपए लिए हैं, 12,000 रुपये लिए हैं। उसको कितना इंटरेस्ट पे करना है, 6% इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन अगर ऐसे पे कर दूंगा तो ये माना जाएगा पूरे साल का इंटरेस्ट। अभी मुझे कितने मंथ्स का पे करना है, 12 मंथ्स का पे करना है, क्योंकि मैंने पैसे भी उसके कितने मंथ्स यूज़ करें, 12 मंथ्स यूज़ करें। तो ये आ जाएगा 360। क्वेश्चन ने हमें डिमांड किया था कि कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स, तो हमने वो निकाल भी लिया। सीता को हमें कितना पे करना है, सीता को हमें 540 पे करना है और गीता को हमें 360 पे करना है।